साउथ से बीजेपी को एक और झटका लग रहा है। जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले ही साउथ से परेशान नजर आ रही थी बीजेपी की साउथ में खेल हो सकता है, तो अब एक और झटका लगने वाला है बीजेपी को। 5 सांसदों की वोट जो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए को जाती, शायद अब वो कट जाएगी। जी हां, एक महिला द्वारा ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि बीजेपी में मुस्लिमों के लिए कोई भी जगह नहीं है, और वो जो 5 सांसद है वो 5 सांसद मुस्लिम ही हैं। और जहां से ये ट्वीट किया गया वहीं से बीजेपी के उम्मीदवार को, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु के ही 5 सांसद अब बीजेपी का विरोध करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति का माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। 9 सितंबर को यह चुनाव है, उसी दिन घोषणा कर दी जाएगी कि कौन नया उपराष्ट्रपति बनेगा और राज्यसभा का स्पीकर कौन बनेगा। तो वहीं अटकलें सामने ये आ रही कि लगातार बीजेपी और एनडीए के विरोध में एनडीए के ही समर्थक उतर रहे हैं। तो इसी बीच एक खबर उठकर सामने आई है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से एक महिला द्वारा ट्वीट किया गया और लिखा गया है कि मुस्लिमों के लिए बीजेपी में कोई भी जगह नहीं है। मुझे लगता था कि बीजेपी धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करती है, यानी सेक्युलरिज्म पे विश्वास करती है, लेकिन मुस्लिमों और क्रिश्चियंस के लिए इनकी पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये जो प्रेसिडेंट बने हो बीजेपी के, कोई भी मुस्लिम बना हो। 28 के 28 प्रेसिडेंट की लिस्ट में आपको साझा करती हूँ। देखिए, कोई भी इसमें मुस्लिम या क्रिश्चियन अगर आपको दिख रहा हो तो अपने आप में वह बड़ी बात होगी, लेकिन बीजेपी कहीं भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये बात कहती नजर आई वो महिला। अब आप सोच रहे होंगे वो महिला है कौन? महिला और कोई नहीं, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें ली है, वो पिछले कुछ समय से, सालों से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, तेलंगाना सरकार के साथ जुड़ी हुई है। उनका नाम है डॉक्टर अलीशा अब्दुल्ला। जी हाँ, उनके द्वारा ही ट्वीट किया गया है। उनकी आप कुछ तस्वीरें देखिए, हम आपको स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं कि महिला पीएम मोदी से मिली है और ये 4 मई को ही ट्वीट करके लिखती है कि मुझे प्राउड है कि मैं बीजेपी का पार्ट हूं, मुस्लिम होकर मैं बीजेपी का पार्ट हूं। तो अब वहीं 4 सितंबर को इन्हीं के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें वह लिखती है कि बीजेपी में मुस्लिमों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर इनसे कोई बात करने, मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास अपने लिए बात करने गई थी प्रेसिडेंट पद के लिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मुस्लिमों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मुझे लगता था कि बीजेपी में हमारा काम देखा जाता है, हम कितने हार्ड वर्क है, सिंसियर है, ये सब देखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। जी हाँ, सोचिए कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर धर्मनिरपेक्षता के आरोप लगते नजर आए कि बीजेपी की कहीं भी सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करती है, आरएसएस के साथ मिलकर हिंदू समाज को बढ़ावा देती है और मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को पीछे रखती है। ये हमेशा से आरोप लगते नजर आए बीजेपी पर, तो इस बात की पुष्टि अब उनके इस ट्वीट ने कर दी है। ये महिला कितनी बड़ी पहुंच पर होगी, क्योंकि इन्होंने पीएम मोदी के साथ हाथ भी मिलाया और उनका जो ये ट्वीट है उस पर लगभग 2 लाख की रीच भी गई, तो इतने लोगों ने देखा भी होगा। और तमिलनाडु की ये घटना है, तमिलनाडु साउथ में आता है। अब चुनाव आ रहे उपराष्ट्रपति पद के लिए, 9 सितंबर को चुनाव है, तो उसी से पहले ये ट्वीट आना। सोचिए कि 2 लाख व्यूअर्स में से अगर 5 सांसद जो मुस्लिम बिलोंग करते हैं एनडीए के तमिलनाडु से, उन्होंने ये ट्वीट देखा होगा तो क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी के इस व्यवहार को देखते हुए वो अपना रुख बदल देंगे? पहले ही बीजेपी के लिए साउथ से काफी ऐसी खबरें आ रही है जिससे पता लगता है कि बीजेपी को साउथ की तरफ से एनडीए को समर्थन नहीं मिलेगा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। चाहे वह चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, उनकी तरफ से भी हलचल मची हुई है कि 16 सांसदों का वोट जो है कट सकता है टीडीपी की तरफ से, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी को इन्होंने इनवाइट किया, जिससे चंद्रबाबू नायडू की बनती नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या हेरफेर होगा? क्या जो विपक्ष के द्वारा बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे रखा गया है वह जीत हासिल करेंगे, या फिर एनडीए के भी जो सदस्य, जो उम्मीदवार आगे रखे गए हैं सीपी राधाकृष्णन, वह जीत हासिल करेंगे? लेकिन बीजेपी के खिलाफ ऐसा मुस्लिम व्यवहार को लेकर जो ट्वीट सामने आया है, क्या वह सही है? क्या ये महिला का जो आरोप लगाया गया है पीएम मोदी पर, बीजेपी पर, क्या यह सही है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।